अभी तो थर्ड वेव की चर्चा है, आएगी नहीं आएगी। नमस्कार, जदूत न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड सरकार ने एक बार पुनः लॉकडाउन को 17 जून तक बढ़ा दिया है। झारखंड सरकार के द्वारा ये लॉकडाउन बढ़ाए जाने से पहले कई कयासें लगाई जा रही थी कि झारखंड सरकार कई चीज़ों पर छूट दे सकती है, कोचिंग संस्थान खोलने पर विचार कर सकती है, बसों का परिचालन शुरू करवा सकती है। तो वैसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसों के परिचालन शुरू कराने के लिए लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी उन तमाम चीज़ों को लेकर के पाबंदियां जारी है। तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही झारखंड के आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना कमेंट करके जिले का नाम जरूर बताएं, ताकि आपके जिले की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास कर सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 17 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया। उसके साथ ही कई चीज़ों में छूट दे करके अनलॉक 2 की भी शुरुआत की गई है। पहली बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य में शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है शनिवार शाम 4 बजे से लेकर के सोमवार की सुबह 6 बजे तक। इस संपूर्ण लॉकडाउन में सब्जी, फल, किराना सहित सभी तरह की दुकानें बंद रखने को कहा गया है। उसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलजेपी आउटलेट, सीएनजी पंप खोलने की छूट दी गई है। उसके साथ ही सभी प्रकार की दुकानें को बंद करने का यह आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा। उसके साथ ही आपको बताना चाहते हैं 24 जिलों में सैलून खोलने की इजाज़त सरकार की तरफ से दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट पहले की तरह होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। उसके साथ 24 जिलों में सैलूनों को खोलने की आज़ादी सरकार की तरफ से दी गई है। उसके साथ ही अगर बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, ज्वेलरी और आभूषण की दुकानें बंद रखने को कहा गया है। उसके साथ सभी जिलों में शाम 4 बजे तक दुकानें खुल सकेंगे। ये झारखंड सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। उसके साथ ही आपको बताना चाहते हैं कार्यालय में मानव संसाधन के साथ खुले रहेंगे। सभी सरकारी व निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ शाम 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। निजी वाहन से इंटरस्टेट व एक जिला से दूसरे जिला में जाने के लिए ई पास की अनिवार्यता को बरकरार रखी गई है। झारखंड केंद्र आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। लाभुकों को घर पर सामग्री पहुंचाने को कहा गया है। खाद्य सामग्री बच्चों को घर पर देने की बात कही गई है। वहीं विवाह में अधिकतम 11 लोगों को, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने को लेकर अनुमति प्रदान की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर अधिक इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर दूसरे राज्य से आने वाले सभी 7 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पर रखना होगा। ये झारखंड सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस दी गई है। यह तमाम चीज़ें आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए फैसले के बाद सामने आया है। बात करें तो रविवार को छोड़कर अन्य सभी 24 जिलों में अब शाम 4 बजे तक दुकानें खुले रहेगी। सैलून भी खुलेंगे। सिर्फ रविवार को झारखंड सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के बाद कहा है। उसके साथ ही अब कयास भी लगाया जा रहा है कि राज्य में कुछ महीनों तक वीकेंड लॉकडाउन रह सकता है। तो पूर्वी सिंहभूम को छोड़ करके जिलों में कपड़ा दुकान, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक की दुकान भी खोलने की बात कही गई है। उसके साथ जमशेदपुर को छोड़ करके भी जिलों में सभी प्रकार की दुकानें खोलने की बात कही गई है। निजी वाहन से इंटरस्टेट एवं एक दूसरे से जिला जाने के लिए ई पास की वैधता जरूरी रहेगी। बस सेवा, स्कूल, कॉलेज, शिक्षक संस्थान, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल एवं कई तमाम चीज़ें जैसे स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क, जुलूस पर राज्य सरकार प्रतिबंध लगाई है। परीक्षाओं को लेकर के भी अभी झारखंड सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेला एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह कयास लगाया जा रहा था कि बसों का परिचालन, कोचिंग संस्थानों को अनुमति दे सकते हैं सरकार, लेकिन किसी भी प्रकार का अभी उन्हें अनुमति नहीं दिया गया है। तो ऐसे में यह अब उम्मीद लगाया जा रहा है कि झारखंड सरकार इनको लेकर के जल्द से जल्द कदम उठा सकती है। इनके बसों के परिचालन को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कुछ कदम उठा सकती है। अब उम्मीद ही लगाया जा सकता है। इसलिए आप अपने कमेंट के माध्यम से सरकार तक बात जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अलग अलग जिले में कई ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। लगातार हमारे तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है कि हमारा कोई परिचित जमशेदपुर में फंस गया है, तो हमारा परिचित पलाऊ में फंस गया है, उधर से बसों का परिचालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो घर नहीं आ पा रहे हैं। उसके साथ ही अगर बात करें तो निजी वाहनों को करने में काफ़ी ज़्यादा किराया लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें सामने निकल के आ रही है। तो ऐसे में झारखंड सरकार को भी इस पर एक बड़ा फैसला करना चाहिए। बसों के परिचालन को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
साथ खोलने की आवश्यकता है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके। उसके साथ ही लॉकडाउन लगाए जाने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड सरकार कोरोना के 30 जिसमें 18 लाख से अधिक बच्चों को कोरोना संक्रमण होने का खतरा भी है। तो ऐसे में जनदूत न्यूज़ भी आपसे एक अपील कर रहा है कि बच्चों को लगातार अब सुरक्षित रखें, उन्हें जागरूक करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर के बाद अब तीसरे लहर में अत्यधिक खतरा बच्चों को होने वाला है। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप टीका जरूर लगाएं। टीका ही एकमात्र उपाय है जो आपको सुरक्षित रख सकता है। तो टीका लगाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार राज्य सरकार मुहिम चला रही है टीका को लेकर के। तो ऐसे में और भी कई चीज़ें हैं जो इस लॉकडाउन के बाद सामने आ रही है। सामने ये भी आ रही है कि लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद कई गरीब मजदूरों का बुरा हाल हो चुका है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद से अब छोटे व्यवसायियों का भी हाल बुरा हो गया है। बात करें तो कपड़ा दुकानदार, जूते चप्पल की दुकान जो लगातार अपने मार्केट में रेंट दुकानों का दे रहे हैं, उन तमाम दुकानदारों का भी हाल बुरा हो रहा है। जिन जिलों में खोलने की आज़ादी दी गई है उन जिलों में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे से व्यवसायियों पटरी पर आते दिख रहे हैं, लेकिन जिन जिलों में अभी भी पाबंदियां बरकरार है उन जिलों में अभी भी लगातार उन व्यवसायियों पर लॉकडाउन की मार दिख रही है। ऐसे में झारखंड सरकार ने बसों के परिचालन पर जो रोक लगाया है उसको लेकर कई एजेंटों ने हम तक अपनी दुख पीड़ा सुनाया है कि हम आखिरकार अपने घर का भरण पोषण कैसे कर सकेंगे, कैसे अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर सकेंगे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें अगर कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में भी ये बात सामने आ रही है। जो कोचिंग के बड़े बड़े हॉल शिक्षकों के द्वारा बुक किए गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वैसे में उन तमाम चीज़ों को लेकर के रेंट भरना पड़ रहा है। तो वैसे में कई समस्या आ रही है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के झारखंड सरकार तक अपनी बात एक बार आप कमेंट के जरिए जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को अत्यधिक तौर पर शेयर करें ताकि झारखंड सरकार के द्वारा जारी किए गए इस नए गाइडलाइंस में बदलाव हो सके और बसों का परिचालन सरकार शुरू कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है लॉकडाउन को लेकर के सुनिए। देखिए, आज बैठक में निर्णय हुआ है कि जमशेदपुर को छोड़कर जमशेदपुर में जो पहले की जो व्यवस्थाएं हैं वही लागू रहेंगी। जमशेदपुर को छोड़कर 23 जिले में सुबह से शाम 4 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी। और इस बार हम लोगों ने नवा वगैरह की दुकान जो है सैलून वगैरह भी खोलने का निर्णय लिया है। और साथ में शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जिसमें केवल अनिवार्य जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, इमरजेंसी की जो मेडिकल शॉप वगैरह जो है वो सब खुले रहेंगे। बाद बाकी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। तो और आप जैसे होटल वगैरह हैं, होटल वगैरह में जाके लोग जो हैं क्रय करके आ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे ये प्रयास कर रहे हैं कि समीक्षा कर रहे हैं कि कितना हमारे राज्य में 3 जिलों में अभी जमशेदपुर थोड़ा सा हम लोग अभी जमशेदपुर को थोड़ा सा रोक रहे हैं, क्योंकि वहाँ लगातार चीज़ें अप डाउन हो रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं। इसका मतलब है कि अभी तक वहाँ पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाया है। तो हम लोग पूरी गंभीरता के साथ इस पे काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का जो निर्णय है वो जनहित का निर्णय है, क्योंकि जनता को जो चेन ब्रेक हमने किया है वो चेन ब्रेक को निरंतर जारी रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट है, भीड़ भाड़ के इलाका है, वहाँ पर विशेष अभियान चलाकर जो है जांच के दायरे को बढ़ाएंगे। और जमशेदपुर में भी ये अभियान और तेज करेंगे जांच का। जिलों में जो पिछली बार बैठक में हमने तय किया था कि 15 जिलों में कपड़े की दुकान, जूतों की दुकान, ज्वेलरी की दुकान खुलती थी, तो क्या वो रांची वगैरह में भी खुलेंगे कि नहीं? नहीं, अभी देखिए, अभी जो 23 जिले हैं जिसमें जो पूर्व की भांति 23 जिले में जो चीज़ें खुल रही थी, खाली उसमें ये सैलून वगैरह बढ़ा है और बाद बाकी सभी चीज़ें यथावत हैं।
ठीक है। और एक ज़िला जो है जमशेदपुर में 2 बजे तक ही खोला जाएगा। और इम्पोर्टेंट निर्णय ये हुआ है कि शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, केवल इमरजेंसी चीज़ों को छोड़कर। जैसे पहले राजधानी रांची में उसको लेकर अब क्या रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल वगैरह खुलेंगे? नहीं, अभी शॉपिंग मॉल वगैरह का तो नहीं है।